हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल्स हर एग्जाम में बार बार यूज होते हैं, चाहे एनसीईआरटी, बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों। फिजिक्स और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में भी ये वैल्यूज डायरेक्टली अप्लाई होती हैं, इसलिए इनके डेरिवेशंस को समझना जरूरी है ताकि आपको कभी वैल्यूज भूलने की प्रॉब्लम ना आए। इस वीडियो के एंड तक आप इनके वैल्यूज डिराइव करना, एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू टेबल बनाना और एक इजी ट्रिक से इस टेबल को याद रखना सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सभी स्टैंडर्ड एंगल्स के कैसे डिराइव करने हैं, कैसे एक वैल्यू टेबल बनाना है जिसमें सभी स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कवर हो जाएं, और कैसे इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को याद रखना है। स्टैंडर्ड एंगल्स आर दोज स्पेशल एंगल्स जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज साइन, कोसाइन, टेंजेंट बहुत इजी होते हैं टू रिमेम्बर। दीज आर योर गो टू एंगल्स इन मोस्ट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स। जैसे 0 डिग्री मीन्स नो रोटेशन, साइन 0 is 0, cosine 0 is 1, easy. 30 degree comes from an equilateral triangle split in half. Sine 30 is 1 upon 2, cosine 30 is root 3 upon 2. 45 degree from an isosceles right triangle. Sine and cosine of 45 degree are both equal to 1 upon root 2. 60 degree also from an equilateral triangle. Sine 60 is root 3 upon 2, cosine 60 होता है 1 upon 2. 90 degree, now this is a perfect right angle, so sin 90 होता है 1, cosine 90 होता है 0 और tan 90 डिफाइन नहीं होता है। ये एंगल्स बार बार आते हैं एग्जाम्स में, सो मेमोराइज देम लाइक यू रिमेम्बर योर सोशल मीडिया अकाउंट्स पासवर्ड। स्टैंडर्ड एंगल्स याद करना तो इजी है, पर उनका यूज कहाँ होता है, चलो देखते हैं कैसे ये एंगल्स हर जगह काम आते हैं। चाहे स्कूल एग्जाम हो या जी, नीट या फिर रियल लाइफ इंजीनियरिंग, स्टैंडर्ड एंगल्स हर जगह काम आते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती जब तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल्स के एग्जैक्ट वैल्यूज याद हों, लाइक साइन 30 इज 1 अपॉन 2, कॉस 45 इज 1 अपॉन रूट 2। टाइम सेव होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। सेकेंड, स्टैंडर्ड एंगल से ग्राफ्स बनाना इजी हो जाता है, हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट मार्क नोन पॉइंट्स एंड स्केच। थर्ड, एग्जाम्स में स्पीड और प्रिसीजन दोनों चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल्स बार बार आते हैं, अगर याद हैं तो तुम एक स्टेप आगे हो। फोर्थ, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्किटेक्चर सब में एंगल्स का रोल होता है। सिमेट्री, रोटेशन, नेविगेशन, ये सब स्टैंडर्ड एंगल से सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री देखो, सिर्फ याद मत करो, समझो कि ये तुम्हारा शॉर्टकट है मास्टरी तक। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कैसे डिराइव करते हैं, एक सिंपल ट्रिक से। सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हर साइड 2 यूनिट्स हैं और हर एंगल 60 डिग्री। अब टॉप से बेस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ये एल्टीट्यूड ट्रायंगल को दो राइट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा, जिसमें एंगल्स होंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रायंगल का नाम रखते हैं ABC, जिसमें AB, BC एंड CA आर ऑल 2 यूनिट्स। एल्टीट्यूड का फुट m है, तो BM इक्वल टू MC हो जाता है 1। अब राइट ट्रायंगल AMB में हाइपोटेन्यूज AB है 2, बेस BM है 1, हाइट AM हमें निकालनी है, तो वो हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ 3। फॉर एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, sin 30 will be equal to BM upon AB, that is 1 upon 2. Cos 30 will be equal to AM upon AB, which is equal to root 3 upon 2. Tan 30 will be equal to BM upon AM, that is 1 upon root 3. Similarly, we can obtain values for sin 60, cos 60 and tan 60 as well. Cosec 30, sec 30, cot 30 as well as cosec 60, sec 60, cot 60, ये
साइन कॉस और टेन के रेसिप्रोकल्स हैं, तो हम इनकी वैल्यूज बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जस्ट हमें रेसिप्रोकल लेना है साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यूज का, तो हमें मिल जाएंगी कॉसेक 30, सेक 30 और कॉट 30 की वैल्यूज। सिमिलरली स्टैंडर्ड एंगल 60 डिग्री के लिए कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज हमें साइन, कॉस और टेन के रेसिप्रोकल से मिल सकती है। अब हम डिराइव करेंगे साइन, कॉस और टेन के वैल्यूज 45 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल के लिए एकदम सिंपल और इजी मेथड। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें दोनों लेग्स इक्वल हों 1 1 यूनिट के, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू 1 यूनिट। जब दोनों लेग्स इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल्स 45 डिग्री बन जाते हैं, जैसे कि एंगल बी एंड एंगल सी आर बोथ 45 डिग्री ईच। अब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से BC हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विच कम्स आउट स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब रेशियोज निकालते हैं। मान लो एंगल B 45 डिग्री है, साइन 45 विल बी AC अपॉन BC, that is 1 upon square root of 2. Cos 45 will be AB upon BC, that is 1 upon square root of 2. Tan 45 will be AC upon AB, that is 1. Cosec 45 will be reciprocal of sin 45, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाता है 1। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद करना एक बात है, पर उनका लॉजिक समझना इज वेयर द रियल मास्टरी बिगिंस। आज हम देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का बिहेवियर कैसे चेंज होता है जब एंगल थीटा 0 या 90 डिग्री के पास जाता है यूजिंग जस्ट अ ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ज्योमेट्री से सोचना पसंद करते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन विजुअली। सोचो एक राइट ट्रायंगल जिसमें एक एक्यूट एंगल थीटा है। जब थीटा 0 के पास जाता है तो अपोजिट साइड भी श्रिंक हो जाता है ऑलमोस्ट 0। हाइपोटेन्यूज लगभग सेम रहता है, तो जब थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 डिग्रीज हो जाती है तो अपोजिट साइड BC की लेंथ भी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। इसलिए साइन थीटा जो कि है BC अपॉन AC, उसकी वैल्यू भी लगभग 0 हो जाती है। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज के बहुत पास होती है तो हाइपोटेन्यूज AC और एडजेसेंट AB ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं। इसलिए cos थीटा जो कि होता है AB अपॉन AC, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यूज यूज करके हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आती है 0 अपॉन 1, दैट इज 0। मतलब एंगल छोटा हो रहा है तो साइन और टेन भी छोटे हो जाते हैं, cos बिल्कुल 1 के पास चला जाता है। अब सोचो थीटा बड़ा हो रहा है, 90 डिग्री के पास जा रहा है, अपोजिट साइड ऑलमोस्ट हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाती है, एडजेसेंट साइड ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो साइन थीटा जो कि होता है अपोजिट ऑन हाइपोटेन्यूज वो हो जाता है 1। कॉस थीटा जो कि होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एडजेसेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाती है तो कॉस थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। टेन थीटा की वैल्यू को हम अनडिफाइंड कहेंगे क्योंकि टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और क्योंकि एडजेसेंट 0 हो रहा है इसलिए एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यही रीजन है कि टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है बिकॉज ऑफ डिवीजन बाय 0। स्टैंडर्ड एंगल्स याद करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और पैटर्न समझना और भी पावरफुल है। आज हम देखेंगे एक सिंपल टेबल जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के हाफ डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर कर देगा। ये टेबल दिखाता है वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा फॉर 5 स्टैंडर्ड एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज। लेट्स डिकोड इट। देखो साइन थीटा का पैटर्न, साइन 0 इज इक्वल 0, sin 30 is 1 upon 2, sin 45 is 1 upon root 2, sin 60 is root 3 upon 2 and sin 90 is 1. Cos theta का पैटर्न रिवर्स है, that is cos 0 is 1, cos 30 is root 3 upon 2, cos 45 is 1 upon root 2, cos 60 is 1 upon 2 and cos 90 is 0. ये सिमेट्री तुम्हें ग्राफ्स और आइडेंटिटीज में बहुत काम आएगी। tan theta और cot theta are reciprocal pairs. So tan 0 is 0 and cot 0 is undefined.
Tan 30 is 1 upon square root of 3, whereas cot 30 is square root of 3. Tan 45 is 1, cot 45 is also 1. Tan 60 is square root of 3, so cot 60 is 1 upon square root of 3. Since tan 90 is undefined, so cot of 90 is 0. Tan 90 undefined होता है क्योंकि adjacent side 0 हो जाता है because of division by 0. Sec theta is 1 upon cos theta और cosec theta is 1 upon sin theta. तो जब sin या cos 0 होते हैं उनके reciprocals undefined हो जाते हैं. जैसे sec 90 is undefined, so cos 90 is 0. Because cosec 0 is undefined, so sin 0 is 0. बाकी values भी reciprocal logic से easily याद हो जाती हैं. ये टेबल आपके एग्जाम्स, ग्राफ्स और आइडेंटिटीज के लिए एक चीट कोड है. एक बार समझ लिया तो क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब समझते हैं कुछ ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. एक सिंपल पैटर्न याद रखिए. साइन थीटा के वैल्यूज रूट 0/2, रूट 1/2, रूट 2/2, रूट 3/2 एंड रूट 4/2 का ऑर्डर फॉलो करते हैं. कॉस थीटा इसी पैटर्न का रिवर्स होता है और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इस पैटर्न को याद रखोगे तो कभी भी वैल्यूज भूलोगे नहीं. ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़े, डेरिवेशन समझे, टेबल्स याद किए. अब टाइम है एक क्विक रिकैप का. लेट्स गो ओवर द की टेक अवेज जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड बना देंगे. ये 4 पॉइंट्स तुम्हें हर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कोर आइडियाज याद रखने में हेल्प करेंगे. स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बार बार आते हैं एग्जाम्स में. इनके ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद रखना कैलकुलेशंस फास्ट बनाता है, स्पेशली इन जी, नीट एंड ओलंपियाड्स. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का बिहेवियर समझने के लिए ट्रायंगल बेस्ड इंट्यूशन बेस्ट है. जब थीटा 0 डिग्री अप्रोच करता है तो साइन थीटा 0 हो जाता है, cos थीटा 1 हो जाता है, tan थीटा 0 हो जाता है. जब थीटा 90 डिग्री अप्रोच करता है तो sin थीटा 1 हो जाता है, cos थीटा 0 हो जाता है और tan थीटा अनडिफाइंड हो जाता है. ये टेबल एक चीट कोड है. एक बार पैटर्न समझ लिया तो वैल्यूज याद रखना सुपर इजी हो जाता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को याद रखने के लिए वी यूज एम निमोनिक्स, सिमेट्री और ट्रायंगल लॉजिक. जैसे sin increases from 0 to 1, cos decreases from 1 to 0 and tan explodes at 90 डिग्री. ये 4 तरीके तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. कॉन्सेप्ट समझो, विजुअलाइज करो और कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो. कॉन्सेप्ट समझ गए, अब टाइम है उनको टेस्ट करने का. आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ सिंपल बट स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस. प्रैक्टिस से क्लैरिटी आती है. जो फॉर्मूलाज क्रैम किए थे अब लॉजिक से समझ में आएंगे और एग्जाम में स्पीड भी मिलेगी. Thank you for watching. If you found this video helpful, then do like, share with your friends and subscribe our channel Angle and Atom for more such easy explanations videos. Follow us on YouTube, Instagram and Facebook. Links are in the description.